एक औरत सड़क किनारे हर रोज ठेला लगाकर सब्जियां बेचती थी। एक दिन पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई। वो उस औरत के पास गए और उससे इस उम्र में ठेला लगाकर सब्जी बेचने की वजह पूछी। तो उस औरत ने जो कुछ उनको बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज की इस वीडियो में हम आपको आमना बहन का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को माँ दुख और मुसीबत उठाकर भी पाल लेती है और उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मगर वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तब उसको संभालने का वक्त आता है, तो उस वक्त औलाद अपना फर्ज नहीं निभाती और औलाद बूढ़ी माँ को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देती है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं उसको सुनकर हर बेटे के दिल में माँ के लिए मोहब्बत दुगनी हो जाएगी और यकीनन उसको सुनने के बाद कोई भी बेटा अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे इंडिया के हालात कैसे चल रहे हैं। आज हमारे इंडिया के हालात इस बीमारी की वजह से बदतर हो गए हैं। लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, कोई इस बीमारी से मर रहा है तो कोई भूख से मर रहा है। अभी कुछ वक्त पहले कश्मीर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर में एक औरत जिसका नाम आमना बताया जा रहा है, वो सड़क के किनारे अपना ठेला लगाकर सब्जी और फल बेचती थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले उस इलाके में गश्त कर रहे थे, जिनके साथ में एक मुस्लिम अफसर शहजादा परवीन भी थी। अचानक से उनकी नजर उस सब्जी के ठेले वाली पर पड़ गई। एक दिन कुछ पुलिस वाले उस इलाके में गश्त कर रहे थे, जिनके साथ में एक मुस्लिम अफसरा शहजादा परवीन भी थी। अचानक से उनकी नजर उस सब्जी के ठेले पर पड़ गई, जिस पर एक हिजाब लगाई औरत खड़ी हुई थी। वो फ्रूट और सब्जी बेच रही थी। पुलिस वाले उसके पास गए और उससे जाकर पूछा कि इस उम्र में आप ठेला क्यों लगा रही हो। तो आमना बहन ने पुलिस वालों को जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और शहजादा परवीन ने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लिया। उस औरत ने बताया, मेरा नाम आमना है, मेरे शौहर का नाम यूसुफ है और हमारे 3 बच्चे हैं और मैं यहीं पर पास में रहती हूँ। मेरा शौहर एक नेक दिल इंसान था और मेहनत मजदूरी करके हमें पाल रहा था, मगर 1 साल पहले इसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद थोड़े दिन तो हमने जैसे तैसे करके गुजार लिए, मगर बाद में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। मेरे बच्चे भूख से मरने लगे। 2-3 दिन तक तो हमको खाना नसीब न होता था। एक दिन मैंने देखा मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं गई और मैं उनकी भूख का इंतजाम करने के लिए अपने घर से बाहर निकली। एक रईस यानी पैसे वाले के दरवाजे पर जा पहुंची और उसके पास जाकर अपने घर की मजबूरी और बच्चों के भूख के बारे में उनको बताया और मैंने उससे कहा कि मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। ये सुनकर उसने मुझसे कहा, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम्हारे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम भी अच्छे से कर दूंगा, लेकिन बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं थी और मैंने उससे पूछा, क्या काम करना होगा। वो कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और अल्लाह की पनाह मांगते हुए खामोशी से उठी और अपने घर को वापस लौट आई। घर आकर देखा कि मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं, वो भूख से तड़प रहे हैं और मुझे देखते ही वो बिलबिलाने लगे और मुझसे कहने लगे, अम्मी कहाँ है हमारा खाना, हम भूख से मर रहे हैं। उनका ये हाल देखकर मेरा दिल रोने लगा। बच्चों की हालात मुझसे देखी नहीं जा रही थी, मगर उस वक्त करती भी तो क्या करती। खैर उस रात उनको झूठी तसल्ली दिलाकर सुला दिया, जब खाना आएगा तो मैं तुमको जगा दूंगी। रात भर मुझको नींद नहीं आई, बच्चों के बारे में और उस गंदे आदमी के बारे में सोचती रही। उसके बाद सुबह हो गई, मैं चुपचाप उठकर अपने घर से बाहर निकल गई। फिरते फिरते मुझे एक घर में मदद मिली और उन्होंने मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लिया और बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने को दे दिया। उसके बाद कुछ महीने तक मैं उनके घर में काम करती रही। जो पैसे मिलते रहे उन पैसों से मैं बच्चों का खाना लेती रही और थोड़े पैसे बचाती रही। ऐसा करते करते मैंने एक ठेला ले लिया। अब इस पर सब्जी और फल बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों का हाल फिर से वही हो जाएगा। जो
पहले था। इतना कहकर आमना बहन फूट फूट कर रोने लगी। इस औरत की जिंदगी की दर्दनाक कहानी सुनकर पुलिस वालों की भी आंखों में आंसू आ गए। फिर शहजादा परवीन ने आगे बढ़कर आमना बहन को अपने गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी। तो माँ ऐसी होती है जो जिंदगी में कितने भी दुख मुसीबत क्यों ना हो, मगर वो हर दुख झेल कर भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। मगर अफसोस कि फिर वही बेटे बड़े होकर उसको घर से निकाल देते हैं या उसको बुढ़ापे में अकेला छोड़कर खुद निकल जाते हैं। आजकल ज्यादातर घरों में ऐसा देखा जाने लगा है कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो बेटा और बहू की आंखों में खटकने लग जाती है। याद रखें, माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर एक माँ ही है जो दोबारा नहीं मिल सकती। इसीलिए आप अपनी माँ की कदर करें, अपनी माँ की खिदमत करें। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, एक जवान मरने के करीब है, उसको कलमा पढ़ने को कहा जाता है, वो कोशिश भी करता है लेकिन उसकी जुबान नहीं चल रही। आपने पूछा क्या वो पहले कलमा पढ़ता था? उसने बताया हाँ, वो पहले कलमा पढ़ता था। तो आपने बताया जब जिंदगी में पढ़ता था तो मौत के वक्त उसको कलमा पढ़ने से कौन रोक रहा है? इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनके साथ थे। वहां पहुंचकर उस मरने वाले इंसान से आपने फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जवान बोला, या रसूल अल्लाह, जवान नहीं चल रही। फिर प्यारे आका ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ है? तो वो बोला हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आ गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगी तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? मुझे मालूम है कि तुम्हारा बेटा नाफरमान है जिसकी वजह से तुम इससे नाराज हो। तेरी नाराजगी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही। अगर तुमने इसको माफ नहीं किया तो ये बगैर कलमा पढ़े ही मर जाएगा। इसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्या तुझे मंजूर है? ये सुनकर माँ की ममता जोश में आ गई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने इसकी सारी खताओं को माफ किया। इतना कहना था उस माँ का कि उस जवान ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इस हदीस से ये पता चलता है अगर हमसे हमारी माँ नाराज है तो हमारी सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी और माँ की नाराजगी की वजह से हमें मरने के बाद भी कलमा नसीब नहीं होगा। तो जरा सोचो, जो लोग अपने माँ बाप को सता रहे हैं, उनको तकलीफ पहुँचा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है। याद रखें, अगर किसी शख्स के माँ बाप नाराज हैं, ऐसे शख्स पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नाराज हैं। जिस शख्स से अल्लाह के रसूल नाराज हैं उसको तबाह और अजाब से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप सब अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो, वरना आप दोनों जहां में बर्बाद हो जाओगे।